नमस्कार आप सभी को। जैसा कि हम अपने हर वीडियो में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करते हैं, तो आज की इस वीडियो में भी हमने इमोशन से जुड़े टॉपिक को कवर किया है। इट्स ऑल अबाउट इमोशन। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे दो इम्पॉर्टेंट इमोशंस जो आपकी लाइफ में अक्सर आपके सामने आते हैं और आप उन्हें फेस करते हैं। समटाइम आप उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, समटाइम आप उन्हें एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते। तो पहला इमोशन जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है अग्रेशन, गुस्सा। बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हमें किसी न किसी वजह से किसी न किसी बात पे अपने सामने वाले पर बेहद गुस्सा आता है और हम कोशिश करते हैं, या फिर कोशिश भी क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही करते हैं कि सामने वाला जिस तरीके से हमें आंसर करता है हम उससे ज़्यादा हाइपर होके उस चीज़ का रिस्पॉन्ड बैक करते हैं एक्चुअली उस समय। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मुझसे एग्री करते होंगे कि उस समय हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हमें उस आर्ग्यूमेंट को विन करना है। हमें उस बहस या फिर उस समय में हमारे माइंड में ये चलता है कि उसने मुझे ऐसे बोला ही कैसे। तो आप कोशिश करते हैं कि मैं अपने इतने स्ट्रॉन्ग तर्क दूं ताकि सामने वाले का तर्क फीका लगने लगे। तो आप एक्चुअल में, अब हम इसको थोड़ा डीपली समझते हैं, एक्चुअल में हुआ क्या। एक्चुअल में क्या हुआ, जिस इंसान ने आपके सामने अपना एग्रेशन शो किया, एग्रेशन आपकी, अब हम मेडिटेशन में हैं तो हम सारी चीज़ों को फ्रिक्वेंसी से समझते हैं। फ्रिक्वेंसी के मुताबिक एग्रेशन एक लो फ्रिक्वेंसी की चीज़ है। मतलब आप जब भी एग्रेशन इमोशन को फील कर रहे हैं तो आप उस समय लो फ्रिक्वेंसी में हैं। तो आप समझिएगा, जब सामने वाला अपना एग्रेशन आपको शो कर रहा है तो डेफिनेटली ही और शी इज़ इन लो फ्रिक्वेंसी। और यदि आप सेम सेम तरीके से रिस्पॉन्ड बैक कर देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप भी उसी लाइफ स्टेट में इंस्टेंटली चले गए जिस लाइफ स्टेट में वो सामने वाला पर्सन था, बिकॉज आपने उसको उसी तरीके से रिस्पॉन्ड बैक किया और आपने इमीडिएटली अपनी फ्रिक्वेंसी भी क्या कर ली, लो। अब बात यहाँ पे आती है कि यदि आप मेडिटेशन में हैं तो क्या हम गुस्सा करें ही ना, तो क्या हम अपने एग्रेशन को एक्सप्रेस ही ना करें। तो आंसर इज येस, यू हैव टू एक्सप्रेस योर इमोशन बिकॉज ऑल इमोशंस आर अलाउड। आपको करना है बट आपको मोस्ट कंस्ट्रक्टिव वे में करना है। गुस्से में भी आपको पहली कोशिश यही करनी है। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से इसका आंसर जानना चाहते हैं तो गुस्से में भी पहली चीज़ आपको करनी है कि सामने वाले पर्सन से एक तो इमीडिएट उसको रिस्पॉन्ड बैक नहीं करना है, टेक सम टाइम, टेक सम डीप ब्रेथ। क्योंकि इमीडिएटली अगर आप रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सामने वाले की लाइफ स्टेट में चले गए हैं, आप अपनी लाइफ स्टेट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और यदि आप वो नहीं कर पा रहे और इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ रहा है किसी भी कारणवश, तो आपको वहाँ पे मोस्ट कंस्ट्रक्टिव वे में ही रिस्पॉन्ड बैक करना है। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ उस मोमेंट को फिनिश करना है या उस मोमेंट से बाहर निकलना है तो उसके बहुत तरीके हैं। आप सिंपली उस समय इस चीज़ को सामने वाले के सामने एडमिट कर लीजिए, यस आई एम इन एग्रेशन, और आप उस चीज़ को थोड़ा समय मांग लीजिए या आप अपने रिस्पॉन्स को थोड़े समय बाद दीजिए। और अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग उस इमोशन को कम्प्लीटली वॉश आउट करना चाहते हैं तो उसका कई तरीके हैं। आप इमीडिएटली पानी पी सकते हैं या फिर अपने हाथों को ऐसे झटक सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी बॉडी पे जो इमोशन का असर होगा एकदम रिलीज हो जाएगा। इमीडिएटली आप अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। और अगर इमोशन ज़्यादा हैवी है तो आप एक शावर लीजिए, बल्कि उस समय जब आप शावर लेंगे वो थोड़ा लंबे समय के लिए लीजिए, यानी 5-10 मिनट आप पानी में खड़े रहिए तो आपका वो इमोशन आपकी इमोशनल बॉडी यानी कि आपकी एनर्जी बॉडी से इमीडिएटली क्लियर आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट इमोशन जो कि है रोना। जब आपको रोना आता है, जब आप अंदर से बेहद दुख या कोई भी ऐसी भावना फील कर रहे हैं जिसके कारण आपके आंसू बाहर आ रहे हैं, अब इस इमोशन की भी एक अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए मेडिटेशन में अक्सर ऐसा होता है कि हम मेडिटेशन करते समय यानी ध्यान करते समय बहुत सारे लोगों के आप ऐसे व्यू सुनेंगे कि वो ये इस चीज़ को एडमिट करेंगे कि ध्यान के दौरान उनको बेहद भावुक फील हुआ और वो लंबे समय तक रोते रहे अपने ध्यान के दौरान। तो एक्चुअल में ये इमोशन कहाँ है, ये इमोशन आपके अंदर बसा हुआ इमोशन है। आपके अंदर कोई चीज़ होती है या कोई बात होती है या कोई भी फीलिंग ऐसी जो आपको ये चीज़ सामने लेके आती है कि आपको उस चीज़ पे काफ़ी दुख महसूस हो रहा है। तो इस इमोशंस को, इस वाले इमोशन के लिए हमें पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए, स्पेशली मैं यहाँ पे मतलब बॉयज़ के बारे में बात करना चाहूँगी। स्पेशली उनको बचपन से ही ये चीज़ बोली जाती है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। जबकि यदि आप कोई भी इमोशन को सप्रेस कर रहे हैं तो वो एक बीमारी का कारण बन जाता है। और पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये खासकर मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि आपके जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली अगर आपका बेटा है, तो आप उसे कभी भी ये मत कहिएगा कि हाँ लड़का लड़का होके रो रहा है या लड़कों को नहीं रोना चाहिए। एवरी इमोशन इज अलाउड, एवरी इमोशन।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर लड़का है तो वो नहीं रो सकता। इमोशन है वो हर एक इंसान की लाइफ में आएगा ही। तो यदि आप उसको ये टीचिंग दे देंगे कि हाँ आप लड़के हो, आप रो नहीं सकते, तो वो क्या करना शुरू कर देगा, उस इमोशन को सप्रेस करना शुरू कर देगा। और स्पिरिचुअलिटी में आप या फिर आप मेडिटेशन के पीछे की साइंस जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे हर इमोशन जब वो सप्रेस हो जाता है तो किसी ना किसी बीमारी का कारण बन जाता है। तो बेसिकली हमें कोई भी इमोशन सप्रेस नहीं करना, सारे इमोशन को एक्सप्रेस करना है, बट हमें बहुत ही ध्यान में रखते हुए हर इमोशन को एक्सप्रेस करना है। और चाहे आप यदि आपको रोना इनफेक्ट बहुत ब्यूटीफुल इमोशन समझा जाता है, क्योंकि रोने में आप क्या कर रहे हो, आप अपने अंदर के भार को, अपने अंदर की जो दिक्कत है उसे रिलीज कर देते हैं। तो इनफैक्ट रोना तो आपको खुशी खुशी रोना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम मेडिटेशन की भाषा में कहें यदि, या हमारे मास्टर्स ने जो हमें बताया, अगर हम उस भाषा में कहें तो रोना एक बेहद खूबसूरत इमोशन है जिससे आप अपने अंदर के सारे दुख दर्द को एकदम ही रिलीज कर देते हैं और आप काफ़ी हल्का महसूस करते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली इन दो इमोशंस के लिए था। दोनों इमोशन इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, दोनों इंपॉर्टेंट की अपनी महत्ता है, लेकिन मेनली आपको किसी इमोशन को सप्रेस नहीं करना, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना है। तो मैंने आपको स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग, जो मास्टर्स की गाइडेंस के अकॉर्डिंग, कैसे हमें एग्रेशन को एक्सप्रेस करना है, कैसे हमें अपना रोना, क्राई, इस इमोशन को एक्सप्रेस करना है, मैंने दोनों आपको बताए हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ की, इमोशन को एक्सप्रेस करने की इम्पोर्टेंस समझ आई होगी, उसके पीछे का रीज़न भी समझ आया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस को, या इसी तरह के छोटे छोटे जो वीडियोस के ज़रिए मैं इम्पॉर्टेंट अपनी लर्निंग है जो मैंने पिछले 2 साल में सीखी है वो आप लोगों से एक्सप्रेस कर रही हूँ। होपफुली मेरी वीडियो से कहीं ना कहीं किसी को अगर कोई फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ आप आगे भी इस मैसेज को कन्वे करते रहिए। आपको भी नहीं पता होता कि आपका एक मैसेज किसी की लाइफ बदल सकता है। तो इसी आशा के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।